Cookie class. So in our previous video we have completed our chapter 2, that is biological classification. Okay, so I am just giving you the revision notes and revising the topics once again. From this video you all can make your notes. अपने नोट्स आप बना सकते हो अपनी कॉपीज़ में, और उसके बाद में आपको अपना काम सबमिट करना पड़ेगा. ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं और साथ साथ नोट्स भी आप देख लो कि आपको किस तरीके से नोट्स बनाने हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन is the scientific procedure of arranging organisms into group and subgroup on the basis of their similarities and dissimilarities and placing the group in a hierarchy of the categories. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? ये एक तरीके का साइंटिफिक प्रोसीजर है जो कि ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में अरेंज करता है. उन किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ और डिसमिलरिटीज़, और इसी के अकॉर्डिंग उनको कैटेगरीज दी जाती है. ठीक है, अब इम्पॉर्टेंस क्या है क्लासिफिकेशन की? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म, सो स्टडी ऑफ वन और टू ऑर्गेनिज्म ऑफ अ ग्रुप गिव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द ग्रुप. देखिए, हर एक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ पाना तो संभव नहीं होता है, इसलिए अगर किसी भी ग्रुप के एक या दो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ लेंगे तो हमें बाकी के ग्रुप के बाकी के ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चल जाएगा. जो मेन फीचर्स हैं एटलीस्ट वो तो पता चल ही जाएंगे. ठीक है, इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म. ये हमें न्यू ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है. क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन नोइंग द रिलेशनशिप अमंगस्ट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. क्लासिफिकेशन हमें साथ में ये भी बताता है कि हमारे डिफरेंट ग्रुप्स के साथ क्या रिलेशनशिप्स है. ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स ऑफ पास्ट कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अगर हमें किसी पास्ट जो जाति के बारे में पढ़ना है जो कि अब विलुप्त हो गई है, तो उसके बारे में अगर क्लासिफिकेशन प्रॉपर नहीं है तो हम उसके बारे में नहीं जान पाएंगे, यानी कि पूर्वजों के बारे में हम नहीं जान पाएंगे. ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स, ओके दैट वी हैव स्टार्टेड. नाउ क्लासिफिकेशन के टाइप्स क्या हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन: आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? Only 1 or 2 morphological characters for grouping of organism is used. Flowering and non-flowering plant, anemia and anemia, Aristotelic classification. Okay, so this classification was given by Aristotle. ये 2 सिस्टम बेस्ड क्लासिफिकेशन था. इसमें क्या किया है इन्होंने? सिर्फ 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने ग्रुप कर दिया है. जैसे फ्लावरिंग है, नॉन फ्लावरिंग है, प्लांट्स इनेमिया और एनीमिया है, इनेमिया और एनीमिया करके इन्होंने ग्रुप करा हुआ है. ठीक है, दूसरा सिस्टम क्या है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है. टेक्स इनटू कंसिडरेशन कंपेरेबल स्टडी ऑफ अ नंबर ऑफ कैरेक्टर so as to bring out natural similarities and dissimilarities and hence natural relationship among the organisms. बेंथन एंड हुकर क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने प्रोड्यूस किया था? बेंथम और हुकर ने. इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 2 या 3 कैरेक्टर्स को उन्होंने कंसीडर किया था. ठीक है, कंपेयर करने के हिसाब से कंसीडर किया था, और जो सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग और जो उनकी आपस में रिलेशनशिप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बेस किया था. ठीक है, लास्ट सिस्टम आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. It is based on the evolutionary relationship of organism, and in this system organisms are classified on the basis of their evolution on earth from primitive to highly evolved. Engler and the Prandtl classification and Hutchinson and classification etc. तो इनकी क्लासिफिकेशन एंगलर और प्रैंटल ने दिए हुए थे. ठीक है, तो इन क्लासिफिकेशन को इन्होंने कैसे किया था? इन्होंने ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखी थी, मतलब जो हमारे पूर्वज है उनसे आज के ऑर्गेनिजम्स के बीच की एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को इन्होंने स्टडी किया था. ठीक है, और उसी के हिसाब से इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया था. तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, नाउ ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू द
फॉलोइंग किंगडम सिस्टम। अब ये विटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो उसी के बेस पे आजकल की हमारी थ्योरी वर्क करती है क्लासिफिकेशन की। उन्होंने सारे पास्ट की सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप में विभाजित किया था। 2 किंगडम प्लांटी एंड एनिमलिया, 3 किंगडम प्लांटी प्रोटिस्टा एंड एनिमिया, 5 किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक है। In 2 kingdom system of classification, organisms are grouped on the basis of their present and absence of cell wall proposed by the Linnaeus। ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जब हुआ था तो वो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में होता, तो उसमें क्यों किया था इन्होंने कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है। 3 किंगडम जो सिस्टम था वो यूनिसेलुलर एनिमल्स, एल्गी और फंजाई के बेसिस पे हुआ था कि उसमें टिश्यूज़ का क्या वर्क है। ठीक है। तो इसलिए और एक न्यू किंगडम प्रोटिस्टा को इसमें इंट्रोड्यूस किया था। फिर लास्टली 5 किंगडम क्लास सिस्टम क्लासिफिकेशन विटेकर, जिन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को डेवलप फॉर्म दिया। ठीक है। पहला था, इसमें पहला सिस्टम आया है मोनेरा का, जो अभी भी ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ही हम लोगों का चल रहा है। ठीक है। अब इसमें पहला जो क्लासिफिकेशन आ रहा है वो आ रहा है किंगडम मोनेरा। तो इसके सेलेंट फीचर्स क्या हैं? द किंगडम इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोटिक माइकोप्लाज्मास, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स एंड द साइनोबैक्टीरिया। जो मोनेरा है जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनको समेटे हुए हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मास हैं, साइनोबैक्टीरियाज हैं। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स एंड कंटेन द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ द लिविंग फॉर्म। ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स और प्रिमिटिव लिविंग फॉर्म्स को कंटेन करता है। सेल्स आर द माइक्रोस्कोपिक एंड सेल वॉल इज जनरली प्रेजेंट। जो इसकी सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दैट मीन्स दैट यू आर एबल टू सी देम ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सेल वॉल जो होती है जनरली इनमें प्रेजेंट होती है। जेनेटिक मटेरियल जो है ऑर्गेनाइज नहीं होता है, और कभी कभी न्यूक्लियस के अंदर भी होता है और कभी न्यूक्लियस के बाहर होता है, और जो डीएनए जो होता है वो बिना न्यूक्लियस के भी दे आर कंटेनिंग इट। ठीक। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड क्योंकि यूनिसेलुलर है तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इनके पास नहीं है। रिप्रोडक्शन का मोड क्या है इनका? एसेक्सुअल है। ठीक है। दे आर रिप्रोड्यूस्ड बाय द जीन रिकॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल्स क्या हैं? फ्लैजिला में भी प्रेजेंट एंड आर ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड। जो फ्लैजिला है इनका प्रेजेंट भी हो सकता है और वो हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है। फ्लैजिला मतलब मूवमेंट के लिए स्फीयर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक। एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। ठीक है। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव इन ऑल काइंड्स ऑफ क्लाइमेट। ठीक। अब इसके 4 टाइप्स है बैक्टीरिया में, कोकस, स्पाइरलम, बैसिलस एंड विब्रियो। मैंने आपको समझाया था। कोकस मतलब स्फेरिकल शेप, बेसिलियस मीन्स रॉड शेप, स्पाइरल मीन्स स्पाइरल और कॉइल शेप, और वेब्रियो मीन्स कॉमा शेप। ठीक है। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स गिवन हियर। बैक्टीरियाज के डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। ठीक है। दे आर द ग्रुप ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स विच लिव अंडर मोस्ट होसाइल कंडीशंस लाइक एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज, हॉट स्प्रिंग्स एंड मार्शी एरियाज। दे डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया एंड हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो ये जो बैक्टीरियाज है इनको जो है हमने 3 उसमें डिवाइड किया हुआ है कैटेगरीज़ में। एक जो बहुत ही एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं उनको हेलोफाइल्स किया गया है। जो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में उनको रहते हैं उनको थर्मो एसिडोफाइल्स कहा गया है। और जो मार्शी एरियाज़ में रहते हैं उनको हमने मेथनोजेंस किया है। ये आपस में किस तरीके से डिफरेंट हैं? बिकॉज ऑफ हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ठीक। एक में पेप्टाइडोग्लाइकन है, एक में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है। मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने मोनेरा के बारे में, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के बारे में डिफरेंस आपको भी बताया था। ठीक है। हाँ, Methanogens are present in the gut of several ruminant animals like cows and buffaloes, which is responsible for the production of biogas। मैंने आपको ये भी बताया था मेथनोजेंस जो जनरली जो है यूमिनेंट एनिमल्स जैसे कि काउज और बफेलोज की गट में रहते हैं
और क्योंकि वहाँ पे वो जैसे ये सब खाते हैं या काऊ डंग होता है, उनको उससे क्या प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस। मीथेन को हम बायोगैस भी कहते हैं। ठीक, इसकी टाइप में पहला आता है यूबैक्टीरिया। दे कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया, दे कंटेन अ रिजिड सेल वॉल, इफ मोटाइल कंटेन फ्लैजिलम। ठीक है, ये क्या है, उनको ट्रू बैक्टीरिया भी करते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, और अगर ये मोटाइल करते हैं तो ये मतलब मूव करते हैं तो दे आर मूविंग थ्रू बाय देयर फ्लैजिलम हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है एक ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। क्यों, क्योंकि ये इनके अंदर क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। ये यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटियस हो सकते हैं। ये फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल में भी, मतलब ये तीनों जगह पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड एरिया। सम ऑफ देम हैव द स्पेशलाइज्ड हेट्रोसिस सेल्स टू परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। सब कुछ में एक हेट्रोसिस सेल होते हैं ताकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं, नोस्टॉक एंड द एनाबीना। ठीक, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्रेट, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। दे आर द मोस्ट अबंडेंट एंड एक्ट एज डिकम्पोजर बैक्टीरिया। दे आर हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, एंटीबायोटिक एंड फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनियस प्लांट्स। जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं वो बहुत ज़्यादा एबंडेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरियाज हैं। ये एक डिकम्पोजर की तरह भी कभी कभी काम करते हैं। ये कर्ड प्रोडक्शन में, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। पर इन्हीं में से कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि डिजीज़ कॉज करती हैं, जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड, टिटेनस एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया का आप देख सकते हो फ्लो चार्ट। ऑटोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक है, और ऑटोट्रॉपिक में भी दो तरीके के हैं, एक फोटोसिंथेटिक और एक कीमोसिंथेटिक। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप है, नेक्स्ट इसका टाइप है माइकोप्लाज्मा। दे आर द सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स। दे आर आल्सो नोन एज PPLO। They lack cell wall and they can survive without oxygen. They cause diseases in plants and animals. ठीक, तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा सारे टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज। यू बैक्टीरियन, आर्की बैक्टीरिया, जो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया मैंने बताया था उनको हम आर्की बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ग्रुप आता है प्रोटिस्टा का। प्रोटिस्टा जो है वो इट इंक्लूड्स काइरोसफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम माउल्ट एंड प्रोटोजोअम। इनकी जो ये कैसे होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं बट दे आर यूकैरियोट्स। ठीक, मोस्ट ऑफ देम आर एक्वेटिक फॉर्मिंग प्लैंकटन। ज़्यादातर इसमें एक्वेटिक होते हैं जो कि प्लैंकटन फॉर्म करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे है इनका, फोटोसिंथेटिक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। ठीक है, फ्लैजिला इफ प्रेजेंट आर 11 स्टैंडर्ड विद 9+2 एलिमेंट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है तो वो 11 स्टैंडर्ड का होता है और इसमें 9+2 एलिमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो इनका 2 या 2 से ज़्यादा DNA मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे इंक्लूड डायटम्स एंड द गोल्डन एल्गी। डायटम्स और गोल्डन एल्गी आर द सेम थिंग। मैंने आपको ये भी बताया था उनको गोल्डन एल्गी क्यों कहते हैं, क्योंकि दे आर शोइंग द बायोल्यूमिनेंस इन द एब्सेंस ऑफ light they shine, that is why they are showing the bioluminescence. they are called the golden algae. ये फ्रेश वाटर में और साथ साथ मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, in diatom cell wall forms two thin overlapping cells which fit together as in the soap box. जो डायटम्स होती हैं इनकी सेल वॉल कैसी होती है, सोप केस की तरह होती हैं जो एक दूसरे में फिक्स रहती हैं। इनकी जो सेल वॉल होती हैं वो किससे बनी होती हैं, सिलिका से बनी होती हैं। ठीक, और जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे ये अपना वही अवशेष छोड़ते जाते हैं, और उस तरफ की अर्थ को क्यों डायटम सिलिका हो जाती है तो उस तरफ की जो पोर्शन होता है जहाँ पे डायटमेशियस शेल्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, डायटमेशियस अर्थ। ठीक है,
जिसको यूज़ किया जाता है पॉलिशिंग की प्रोसेस में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल की प्रोसेस में और सिरप्स में, ठीक है। दे आर चीप प्रोड्यूसर्स इन दी ओशियंस, ठीक। ओशियन से ये सारी चीज़ें मिलती हैं और ये ओशियन में ज़्यादातर ये आपको डायटम्स एल्गीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर मोटाइल बाइफ्लैजिलेट एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, ठीक है। कलर इनका जो है वो ज़्यादातर ब्राउन, गोल्डन ब्राउन होता है, बट समटाइम आपको येलो, ग्रीन, रेड और इवन ब्लू आपको भी देखने को मिलेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द पिगमेंटेशंस, ठीक। सम डाइनोफ्लैजिलेट्स लाइक गाइमनोडियम एंड गोनियोलक्स ग्रो इन लार्ज नंबर इन द सी एंड मेक द वाटर लुक रेड एंड कॉजेज द सो कॉल्ड रेड टाइप। कुछ जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, जो जैसे कि गाइमनोडियम और गाइलक्स जो है वो लार्ज नंबर ऑफ सीज, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सी में ग्रो करते हैं और ये पानी को कैसा बना देते हैं? रेड कलर का, क्योंकि ये रेड कलर के होते हैं। तो उसको, उस तरफ के समुद्र को हम क्या कहते हैं? रेड टाइड। दे आर यूग्नीला लाइक यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स विच possess pellicle इंस्टेड ऑफ सेल वॉल विच मेक्स द बॉडी फ्लेक्सिबल। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये यूग्लीना जैसे स्ट्रक्चर होता है, यूनिसेलुलर होते हैं, फ्लैजिलेट्स होते हैं, फ्लैजिलास होते हैं। इनमें पेलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। दे हैव 2 फ्लैजिलास, 1 शॉर्ट एंड अदर लॉन्ग। इनमें 2 फ्लैजिलास होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और एक्ट एज द प्रेडेटर इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। एग्जाम्पल क्या है इसकी? यूग्लीना और पैरेनिमा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है प्रोटिस्टा में स्लाइम माउल्ट्स। दे आर द सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट एंड फीड्स ऑन द डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, ठीक है। ये सैप्रोफिटिक होते हैं, मतलब दे आर मोड ऑफ, दे डिपेंड ऑन द डेड बॉडीज और रॉटन थिंग्स, दे ग्रो ऑन इट एंड दे फीड ऑन इट, ठीक है। अंडर फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स, ठीक। जब अंडर फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और प्लाज्मोडियम बनाते हैं और एक फ्रूटिंग बॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पोर्स, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ स्पोर्स कंटेन सेलुलोज। इनकी सेल वॉल कैसी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। और जो इनके स्पोर्स होते हैं दे आर वेरी लाइट, तो दे कैन बी ईजिली कैरीड अवे बाई द एयर करंट। एग्जाम्पल क्या है इसके? फाइसीरियम और फ्यूलोलू। नेक्स्ट ग्रुप है आपका प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वो एक तरीके के हेटेरोट्रॉप हैं, ठीक है। दे लिव एज अ प्रेडेटर और द पैरासाइट। दे आर कंसीडर्ड एज द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल्स। Amoeboid moves and capture food by the pseudopodia. Some are parasitic also. जो एम्यूबॉइड हैं वो अपना कैसा होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, मतलब दे व्हेन दे सॉ देयर प्रे, वो उनके पास जाके उसको कैप्चर कर देते हैं, उनको इनगल्फ कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मैंने आपको बताया था फॉल्स फीट टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, एक तरीके की प्रोजेक्शंस निकाल लेते हैं और उसको अपने फूड को उसको चारों तरफ से घेर को उसको अंदर वैक्यूल बना के कैप्चर करके खा उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो भी हैं उसको सक कर लेते हैं, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। दे हैव फ्लैजिला। जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स हैं वो कैसे हैं? फ्री लिविंग हैं और पैरासिटिक हैं, इनमें फ्लैजिलाज होते हैं। सीलिएटेड प्रोटोजोआन्स आर एक्वेटिक एंड हैव सीलिया ऑल ओवर देयर बॉडी फॉर द मूवमेंट। अब इसमें भी देखिए क्या होता है, एक एमीबॉइड्स होते हैं, एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स होते हैं, एक सीलिएटेड होते हैं। सीलिएटेड प्रोटोजोन में चार, उनकी बॉडी के चारों तरफ सीलिया पाया जाता है, जैसे पैरामीशियम में मैंने आपको बताया था ना, जैसे वो होता है, ब्रश होता है, कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना, उसमें आपने देखा जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वैसे ही होता है कुछ स्ट्रक्चर। ये एक्वेटिक होते हैं और इनकी बॉडी में सीलिया होता है जो कि उनको मूवमेंट में हेल्प करता है। इसी में नेक्स्ट कैटेगरी है स्पोरोजोअन्स की। स्पोरोजोअन्स जो हैं ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इन्फेक्शियस हैं, इन्फेक्शियस स्पोर्स है। आप देख सकते हो प्रोटोजोअन के टाइप्स। प्रोटोजोअन्स आर एमीबॉइड्स, स्पोरोजोअन, सीलिएटेड एंड द फ्लैजिलेटेड। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द प्रोटोजोअन्स, ओके। तो
मेरे हिसाब से आज के लिए मैं आप लोगों को यहीं पे तक बता रही हूँ। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आगे आपसे किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया के आपको रिवीजन नोट्स होंगी। टिल दैट टाइम आप लोग यहाँ तक के सारे नोट्स अपने कंप्लीट कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के नोट्स दे दूँगी। ठीक है, सो टेक केयर, मेक योर नोट्स एंड रिवाइज द टॉपिक। बाय।